यूपी बिहार का आदमी के पास दिमाग बहुत है और खुराफाती है। यहाँ का आदमी खाली बहुत बैठा हुआ है। गांव वाम बैठे हैं अकेले ऐसे दिन दिन भर 3-3 4-4 घंटे खड़े जेसीबी खुदाई देख रहे हैं। और उनसे कहते हो कि यार ऐसा है कि पूजा होने वाली पंडाल वंडाल, भैया बहुत बिजी है भैया। और उनसे कहना पड़ता है कि देखो गाड़ी में शीशे से मत थूकना खोल के। नहीं नहीं भैया हम तो पॉकेट में ही थूकेंगे अपने, हम कहा शीशा खोलेंगे। कोई कुत्ता खाए पड़ा है तो खाई नहीं मिल रहा है। भैया बैंक पीओ का एग्जाम दिए थे नहीं हो, और एमएससी किए हैं फिजिक्स से, तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे? जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे यूपी बिहार का आदमी के पास दिमाग बहुत है और खुराफाती है। जमीन उपजाऊ है, गंगा का दुआब है, गंगा यमुना का दुआब है, इतनी उपजाऊ जमीन, उसमें तुम लोहा फेंक दो AK-47 निकल आती है। पानी वाटर टेबल बहुत कम है, 5 मीटर खुदाई कर दी पानी निकल आया। खाने की चिंता नहीं, गंगा में मछली है ही है। यहाँ का आदमी खाली बहुत बैठा हुआ है। गांव वाम बैठे हैं अकेले ऐसे दिन दिन भर, सर्वाइवल की चिंता ही नहीं है। भाई बंबई में कमा ही रहा है, खाद वाद का पैसा भेज ही देता है वो, तो खाली हैं लोग। गुटखा खा लिए खड़े हैं 3 घंटे चौराहे, सड़क पे खुदाई हो रही उसको देख रहे हैं। यहाँ अजीब अजीब लोग हैं यार, मतलब सड़क पे जैसे भी काम कर रहे उसको देख रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, 3-3 4-4 घंटे खड़े जेसीबी खुदाई देख रहे हैं, कोई काम ही नहीं है लोगों को। और उनसे कहते हो कि यार ऐसा है कि पूजा होने वाली पंडाल वंडाल, भैया बहुत बिजी है भैया, काम बहुत है भैया। यहां तुम गांव से निकलो फॉर्च्यूनर लेके, पूछो यार दिल्ली जा रहे हैं कौन चलेगा, पूरा गांव तैयार है। और खर्चा कुछ है ही नहीं, 20-25 पैकेट राज दरबार या दिलबाग, और उनसे कहना पड़ता है कि देखो गाड़ी में शीशे से मत थूकना खोल के। नहीं नहीं भैया हम तो पॉकेट में ही थूकेंगे अपने, हम कहा शीशा खोलेंगे। वो सब व्यवस्था किए रहते हैं अपनी, पॉलिथीन लेके बैठे रहते हैं कि भैया हम नहीं थूकेंगे बाहर, लेकिन खाएंगे जरूर। और पूरे देश भर की कहानी सुनाएंगे, गांव भर की, हर घर की कहानी आपको बताएंगे। उसका बेटा, उसकी बेटी, बहू, लड़का, पत्नी, सब। और उनसे पूछ लो कि वो जो है अभी ये सेल क्या होता है बॉडी में, बॉडी में भी सेल होता है। सेल तो भैया टार्च में लगता है, घड़ी में लगता है, बॉडी में कहां सेल होता है। और एमएससी किए हैं फिजिक्स से, तो चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे? ये लोग छापते कि एमएससी किए हुए लड़के चपरासी के एग्जाम में बैठते हैं, पढ़े ही नहीं। जो लड़का केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से एमएससी करेगा वो चपरासी की परीक्षा देगा? कभी नहीं देगा। वो आंदोलन करेगा, क्रांति। जिसके पास शिक्षा है वो चपरासी बनने जाएगा, लेकिन जिसको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ही नहीं पता, एमबीए करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, और क्या किए हैं ये पता ही नहीं। जैसे उनसे पूछो एमबीए में किससे की हो, फाइनेंस से, क्या होता है, अब ये सब नहीं पता है। तो ये सब कहां काम आएंगे? ये सब ऐसे ही काम आएंगे। इतनी पॉपुलेशन 25 करोड़, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी यूपी की है, और खाली बैठे।
और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को दो चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपनी ससुराल से। तो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबॉर्न में। ऑस्ट्रेलिया से बोला कि क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में। उसकी वाइफ आई हुई थी और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो, उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। दो चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों के एक बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी की खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है। अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। और यही सब मजा है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सागौन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना कर। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं। याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा? अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। वैसे अब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते, गांव से चले आएंगे ना। तभी तो तुम पे चोर उचक्के शासन कर रहे हैं। जो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तुम्हारी कमजोरी,
अभी 2 लाख लड़के यूपी के विधानसभा में घुस जाए और धोती खींच ले और मारे पटक पटक के सबको, कहां तक गोली चलाओगे बताओ? कितनी गोली चलाओगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे? दो लाख लड़कों को मार डालोगे? लेकिन ये पता है कोई गुटखा खाए पड़ा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी बन रहा है। भैया वाइन पियो का एग्जाम दिए थे, नहीं हो। इनको पता है कि इस देश का युवा मरा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? इसको कोई जगाने जाएगा, बोलेगा पंडित है, दिमाग लगा रहा है।